धर्म प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में 15 से 24 अक्टूबर तक भव्य अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। आज गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित प्रेस वार्ता में महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की विशेष उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन ने आगामी 15 से 24 अक्टूबर को गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रामलला की नगरी अयोध्या में सरयू तट, बुंदेलखंड की अयोध्या के रूप में प्रतिष्ठित ओरछा में बेतवा तट, हिमालय नगरी ऋषिकेश में मां गंगा के पावन तट, राजधानी दिल्ली तथा देश के विभिन्न भागों में भव्य आयोजन के बाद आगामी 15 से 24 अक्टूबर को गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में गीता ज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों तथा गुरुकुल के छात्रों द्वारा मंचित किया जाने वाला ये अपनी तरह का अनूठा आयोजन होगा। डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन ने बताया कि युवा संस्कार योजना के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले इस महोत्सव में भाग लेने वाले बाल कलाकारों की प्रतिभा प्रशंसा देश विदेश के अनेक कला समीक्षक कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा से संबंधित सामग्री को स्थान न मिलने तथा मोबाइल और इंटरनेट के तेजी से फैलते जाल के कारण सांस्कृतिक प्रदूषण हमारी युवा पीढ़ी को शिकार बना रहा है। ऐसे में उन्हें अपनी जड़ों अर्थात सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए इस प्रकार के आयोजन पिछले अनेक वर्षों से संस्था द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के रामलीला महोत्सव में भाग लेना उनके लिए तथा विभिन्न स्कूल के बाल कलाकारों के लिए सौभाग्य का अवसर है, क्योंकि आयोजन इस बार गीता की प्राकट्य स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पवित्र वातावरण में होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रामलीला महोत्सव के आकर्षण पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रामलीला में रामायण और महाभारत के उन प्रसंगों को भी प्रदर्शित किया जाएगा जो परस्पर समान है। जैसे रामायण युद्ध से पूर्व प्रभु श्री राम ने विभीषण की समस्या को दूर किया, जिसका उल्लेख रामचरितमानस के विजय रथ में है। महाभारत में भी इसी कुरुक्षेत्र की धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने संशय में पड़े अर्जुन का अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए स्वयं कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने अपने संबोधन में कहा कि रामलीला कोई नाटक अथवा मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारे सनातन संस्कारों का मंचन है। रामलीला के माध्यम से नई पीढ़ी को भगवान राम के आदर्शों की ज्ञान प्राप्ति के साथ उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि जियो गीता एवं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही इस रामलीला में बच्चों द्वारा किए जाने वाला मंचन दूसरे बच्चों के साथ साथ युवाओं के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायी होगा। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन ने यह भी बताया कि इसी वर्ष अप्रैल में संस्था का 108 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामायण कालिक स्थलों के दर्शन करने श्रीलंका भी गया, जहां उन्होंने अशोक वाटिका तथा अन्य स्थलों का भी अवलोकन किया। प्रेस वार्ता के दौरान गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव को लेकर स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, महासचिव अनिल वत्स, जियो गीता के प्रधान मंगतराम सिंगला, 48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा, पंजाबी एकता परिषद के प्रधान जितेंद्र ढिंगरा निक्कू, महेंद्र सिंगला, विजय नरूला, पवन शर्मा, पवन भारद्वाज, रमाकांत शर्मा, केडीबी सदस्य मनिंदर कुमार मोदगिल, अशोक अरोड़ा एवं गीता ज्ञान संस्थानम के व्यवस्थापक राजेंद्र चोपड़ा भी मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। आपके साथ देंगे तो मैं इसके लिए वेद को आमंत्रित करता हूँ कि वो आके इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। महाराज श्री आपके सानिध्य में एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, जिसमें बाल युवा संस्कार योजना के अंतर्गत, क्योंकि बच्चों में और युवाओं में संस्कारों की हमें कमी महसूस होती है आजकल की। उस योजना के तहत आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपका सानिध्य मिला, तो हम कुरुक्षेत्र जैसी पावन भूमि पर इस कार्य को करने जा रहे हैं। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं दिल्ली एनसीआर के और देश के गुरुकुल के बच्चे, वो इस रामलीला को रामायण का यहाँ मंचन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 6 से लेके 11 तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मैक्सिमम बच्चा 11 का है। उसके अलावा हमारे जो गीता ज्ञान संस्थानों के गुरुकुल है, उनके बच्चे भी इस रामलीला में भाग लेंगे।
मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी कुछ दिन पहले ही आया था और हमने यहाँ के गुरुकुल के बच्चों को से बात की, उनसे हमने कई चीजें, हमने गीता से संबंधित उनसे उन्होंने कई चीजें हमें गाकर सुनाई और बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा कार्य हमारे देश के गुरुकुल कर रहे हैं। बच्चों को जो असली संस्कार है, जो असली हमारे ग्रंथों को जानने का जो लीडा उठाया है हमारे गुरुकुल जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए हमने इस लीडा उठाया। हमने 2019 में मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि हमने ये कैसे कार्य शुरू किया। देखिए, मैं 2019 में मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। एक हमारी रामलीला होती है द्वारका में, रामलीला कमेटी द्वारका सेक्टर 10 में। वहां पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारी परंपराओं को छोड़कर, क्योंकि वो मैक्सिमम हमारे जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए वो या तो लाल किले पर जितनी लीला होती है उस पर जाते हैं या फिर बाहर देश के किसी उसमें दशहरा मनाते हैं। तो परंपराओं को छोड़ के प्रधानमंत्री जी हमारे मंच पर दशहरे के दिन आए और मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ मंच शेयर करने का। वहां पर जो उनका स्वागत किया, जो उनके साथ एक मिनट की मेरी वार्तालाप हुई, उस प्रेरणा को लेके ये अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति का हमने गठन किया। और हमने सबसे पहले कोविड काल में 2020 में हमारी कमेटी ने, मेरी राइट हैंड साइड पे कमेटी के हमारे वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं और हमारे मैनेजमेंट के सीनियर मैनेजमेंट के गीता ज्ञान संस्थान के भी हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं ऊपर। तो वहाँ हमने 2020 में कोविड पे हमने पूरा देश घरों में बंद था, हमने प्रयास किया कि हर घर में रामायण को पहुंचाया जाए और उससे हम सफल भी हुए। हमने अयोध्या में जब राम मंदिर की मोदी जी ने नींव रखी, उसी साल हमने अयोध्या में लक्ष्मणगढ़ किले में सरयू नदी के किनारे हमने भव्य रामलीला का ऑनलाइन मंचन किया। हमें परमिशन ली थी 200 लोगों की परमिशन से देखने की, बाकी दूरदर्शन ने उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट किया और उसको उस टाइम 11-12 करोड़ लोगों ने उस रामलीला को घरों में देखा। उसके बाद 2021 में हमें और उत्साह मिला और हमारा ध्येय था कि पवित्र नदियों पर और पवित्र सरोवरों के आसपास लीला को किया जाए। 2021 में जो बुंदेलखंड की जो अयोध्या कही जाती है, जहाँ ओरछा, जहाँ पर राजा राम का मंदिर है, वहाँ पर राजा के रूप में उनको पूजा जाता है और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जो मंदिर जब भी कपाट खुलते हैं उसमें गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। तो वहाँ हमने बेतवा नदी के किनारे कंचना घाट पर, वो सुंदर अद्भुत घाट था, वो वहाँ पर 10 दिन का मंचन किया रामलीला का 2021 में। उसको भी देश ने और विश्व ने सराहा। और हर बार हमारी लीलाओं में, यहाँ तो हमारे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी कृपा है कि हर लीला में फॉरनर अलग अलग देशों से भी रामलीला देखने आते हैं और फोन भी आते हैं उनके, जो लाइव टेलीकास्ट कनाडा में जा रहा है या यूएस से भी जा रहा है, वहां से भी फोन आते हैं लीला के बाद या लीला से पहले। उसके बाद हमने 2022 में हमारे परम पूज्य संत स्वामी चिदानंद जी ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमने गंगा तट पर उनके आश्रम में बच्चों से, स्कूली बच्चों से, देश के और गुरुकुल के बच्चों से लीला कराई। और उसमें वो लीला कथा के साथ ही उसमें हमारे अजय भाई जो काफी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए,
वो उन्होंने कहा कि और हमारे बच्चों ने लीला की, वो भी देश के बहुत सराहा। और मैं सोच रहा था जून में कि इस बार हम कहाँ लीला करेंगे हमारी बड़ी पे। लोग पूछते हैं कि कहाँ होने वाली, मैंने कहा ये तो प्रभु को पता है या। और उसमें फिर हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला महाराज श्री जी का। इनके साहित्य में जो अब कुरुक्षेत्र के धर्म सरोवर के पास जो ये लीला होगी, ये भी बहुत आपको लगेगा कि आपको एक तो बच्चे जो हैं पवित्र भाव से करते हैं, कोई कमर्शियल नहीं है उसमें। सबसे बड़ी बात है कि एक जो भावना है जो होनी चाहिए रामलीलाओं में, और देश की रामलीलाओं में भावना आ रही है, अच्छी भावना से रामलीला हो रही है। पहले लगता था एक टाइम में कि ये थोड़ा सा हमारा रामलीला का सिस्टम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, देश में एक लहर चल पड़ी है धार्मिक अनुष्ठान की, और उस वजह से अब हमारी रामलीलाएं भी कुछ सालों से बहुत अच्छी हो रही है। तो ये तो बच्चों द्वारा लीला है, और आपको अलग से कुछ महसूस होगा जब इस लीला को आप लोग देखेंगे। मैं तो सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि जरूर अपनी फैमिली को लाए, अपने बच्चों को लाए। देखिए, बच्चों को लाने से, जब बच्चों को कोई काम अच्छा करते हुए देखते हैं तो उन पर, उनके मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता है। और अगर हमारे बच्चे, हमारी धरोहर अच्छी होगी, हमारी नींद मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, हमारे बच्चे धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, तो कभी भी लाइफ में वो कभी उनको नाकामयाबी मिलेगी नहीं। और क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान में हो रहा है जहाँ पर महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैं कहूँगा कि पूरा कुरुक्षेत्र और आसपास के आप लोग भी बताएं जाके कि ये लीला बच्चे कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे कर रहे हैं, और आप लोग आएंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा। हम और इस लीला को अगले साल और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं महाराज श्री का धन्यवाद करता हूँ, और महाराज जी से कहूँगा कि वो भी हमें आशीर्वचन दे। हमने एक प्रेस नोट भी तैयार कर रखा है, हम आप सबको प्रेस नोट भी अवेलेबल कराएंगे। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के जो अध्यक्ष हैं वेद टंडन जी ने आपको समग्र जानकारी दे दी है कि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, 15 को प्रथम नवरात्र है और 24 को विजयदशमी दशहरा है। 15 से 24 अक्टूबर तक रहने वाला है ये रामलीला उत्सव यहाँ। तो उसका स्वरूप कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे उनको प्रेरणा मिली, और उस क्रम में कैसे वो यहाँ तक कुरुक्षेत्र गीता की स्थली में पहुंचे, और उनके मन के भाव के अलग अलग तीर्थों में और पवित्र नदियों या सरोवरों के तट पर रामलीला का मंचन हो, ऐसे भाव के साथ उनका यहाँ कुरुक्षेत्र में रामलीला करने का निर्णय हुआ। और हमें निश्चित प्रसन्नता हुई कि गीतियों ने जैसे भगवान मर्यादाओं का अवतार, और रामलीला का भी हमारा प्रारंभ से रहता है। रामलीलाएं बहुत अच्छी बात है, ये रामलीलाओं का मंचन मर्यादाओं के साथ हो। संस्कार जो है भगवान राम से या रामलीला से जो वास्तव में संस्कार समाज को मिल सकते हैं, और हर बात प्रभु राम के चरित्र से हमें मिलती है कि पुत्र कैसा हो, भाई कैसा हो, पति कैसा हो, सखा मित्र कैसा हो, अब देखिए राजा कैसा हो, रावण। हर प्रेरणा राम के चरित्र से हम सब प्राप्त करते हैं, मिलती है। तो हमें लगता है कि रामलीला का मंचन उन प्रेरणाओं को इस संस्कार के रूप में ही समाज तक पहुंचाने का ही एक प्रयास है। जैसा वेद टंडन जी ने कहा कि न तो समिति का किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रोफेशनल मोटिव है इसके पीछे,
संस्थानों का तो कोई प्रश्न ही नहीं, और ना ही जो कलाकार जो बच्चे प्रस्तुति देंगे अपने, और कई वर्षों से वो तैयारी में रहते हैं भाव अंदर के भाव के साथ, न वहाँ कोई ऐसा व्यवसायिक भाव किसी भी तरह का किसी के साथ जुड़ा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि रामलीला एक आदर्श प्रेरणा के रूप में यहाँ रामलीला का मंचन होने जा रहा है इस बार। और जो बात अभी कही गई कि बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों को तो लगेगा, बड़ों को भी लगेगा कि जब बच्चों में इतना भाव जो आज की आवश्यकता है, तो बच्चों के उस भाव को देख करके बड़ों को भी निश्चित एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, और मिलेगी कि क्यों नहीं समाज को ऐसा बनना चाहिए, ढलना चाहिए। और भाषा के प्रति भी इससे आजकल हमें लगता है कि अंग्रेजी का प्रभाव बच्चों में बहुत बढ़ रहा है। बोला नहीं है समय के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, लेकिन अपनी मातृभाषा को भूल करके यहाँ रामलीला में बच्चों को अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव, अपनी परंपराओं के प्रति लगाव, मर्यादाओं के प्रति लगाव, राष्ट्र अस्मिता के प्रति लगाव, ये सब उन बच्चों का के भीतर और उनके माध्यम से समाज में एक व्यापक प्रेरणा के रूप में मिलने वाला है 15 से 24 अक्टूबर को। और ये पत्रकार वार्ता जो आज आप सबका स्मरण किया गया, हम ये कुछ मिनट पहले हरिद्वार से हमारा पहुंचे यहाँ, ये इसी रूप में ही कि आप भी स्वयं भी जुड़े, और आपके माध्यम से अगर एक सात्विक मर्यादित और अपनी परंपरा के सम्मान का प्रयास हो रहा है, तो आप सबके माध्यम से आप जो है वो समाज की व्यापक प्रेरणा बन पाए। आप सबकी सद्भावना सदैव कुरुक्षेत्र में ऐसे किसी भी भाव के साथ रहती ही है, और इस बार भी आपका वो भाव सद्भाव पूरी तरह जुड़ेगा। इसी विश्वास के साथ आपके भीतर कोई मन में बात हो, कुछ जिज्ञासा, कुछ जानने की, कुछ और इसकी जानकारी लेने की हो, तो उसकी जानकारी आप और अच्छे से ले सकते हैं।